श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद परोक्षवादो वेदाभ्यम बालामनुम शासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते हृदम यथा। यह वेद परोक्षदात्मक है। यह कर्मों की निर्वृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ये निबनियों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसमें शब्दार्थ कुछ और मालूम दे और तात्पर्यार्थ कुछ और हो, उसे परोक्षवाद कहते हैं। नाचरे दयस्तु वेदोक्तम मनो जितेन्द्रियम विकर्मणा हृदयर्मनम मृत्यु मृत्युम बेपिति सम्म। जिसका अज्ञान निर्वृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निमसं गोपितमीश्वरे निष्कर्मो लभते सिद्धियम रोचनार्था फलश्रुतियम। इसलिए फल को अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निर्वृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। ये आश्रम मृत ग्रंथियम निजरहर्षुम परमात्मनम विदुरोपचरेद देवम तंत्रोक्त न च केशवम। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। लब्धना गुरु आचार्य ततेन सदर्शितागमम महापुरुषम वीरचरत मूर्तिवात्मया मनम। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उसके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। शुचियम सम्मुखमासीनम संप्रयासमानाधिभियम पिंडम विशोध्य संन्यास कृतरोक्षोपदीरियम। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतकरण को शुद्ध करे और इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अथ चतुर्थोऽध्यायम्। भगवान के अवतारों का वर्णन। राजोवाच यानि हानि कर्माणि आर्यम सुजात जनमिभ्यम चक्रे करोति कर्ता वा हस्ततानि ब्रुवन्तु नमम सन। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान के उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे। द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्तानानुक्रम्य नमसतु बालबुद्धियम् राजांसि भुर्गणयत् कथंचित् कालेन नैव अखिल शक्तिधामनम्। जब सातवें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। जो ये सोचता है कि उनके गुणों को गिन लेऊंगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणिकों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों को अपने आप में सृष्टि की है। अब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीलाओं से अपने अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। यत्कायेश भुवनस्तिरस्सन्निवेशो संद्रिया सुता भृतो निमिन्द्रियाणि ज्ञानम स्वतम शश्वस्नन्तो बलमोजहिया सत्ता दिव्यम स्त्रीलो देव आदि करता। उन्होंने इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित है। उन्हीं को इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बनी है। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीर में जल आता है तथा इंद्रियों में ओज, इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्ति होती है। उन्हीं के शक्तियों
सत्व और गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर को जो शरीरों है वही आदिकर्ता नारायण है। आदवर्बुच्चदुरिति रजासस्य सर्गे विष्णुम स्थितो कृतो पतिरजुर्जदेरमस्तुअम रुद्राप्यायम तमसा पुरुषम स आद्य इत्युदासितालयम सतम प्रजासु। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजुगुण के अंश से ब्रह्म हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्ता से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते हैं। धर्मस्य दक्ष दुर्जात जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नरम ऋषि प्रवरम प्रशांतम नेष्कर्म लक्ष्मण वाच चचार कर्म योद्यापि चासत ऋष्यो वृषवेताग्रियम। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत धारण रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। इंद्रो विशक्य मम धाम जिग्रस्तति कामम नियुक्तो शरणम च बद्रुपाख्याम गत्वा परसुगन वसंतम सुधवंत वात्यम स्त्री प्रेक्षणा शुरे विदंत विघ्नम। वे अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसा आशंका करके स्त्री वसंत और दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वो अप्सरागण वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष मानों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। विघ्नाय चक्रकृताम क्रमावादिदेवम प्राह प्रहस्य गतविस्मय यजमानम मा भेष्टभो मदन मारुत देव वद्भो रेतनो बलुमुष्यमनम कुरुध्वजम। आदिदेव नर नारायण ने जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। एतदम्म ब्रुव भयदे नरदेव देवाम क्रीडनम शिवरासम सगुरम तुमुच्यम सन नेतेद विभोतव्य परिविकृते विचित्रम सुरा मधिर निकाराना पाद पद्मे सन। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार है। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। श्री राधे कृष्ण भगवान की